कभी अपने जीवन में विचार करिएगा, भगवान कृष्ण की हम कथा सुनते हैं, भगवान कृष्ण से क्या थोड़े भी हमने कुछ सीख ज्ञान लिया है? भगवान कृष्ण के प्रेम को कभी जीवन में समझने का प्रयास करना। भगवान ने सबसे प्रेम किया है। भगवान के ग्वाल बाल, भगवान उनसे कैसा प्रेम करते थे महाराज। भगवान राजा के बेटे थे और उनके जो सखा थे ना, बहुत गरीब बालक थे, पहनने को कपड़े भी नहीं थे, लेकिन भगवान उन्हीं के समतल कपड़े पहनकर उनके साथ जाते थे, उनको इतना खुश रखते थे, उनको भोजन अपने हाथ से करते। इतना प्रेम किया भगवान ने कि वो बालक भोजन भी करते थे तो कृष्ण के साथ करते थे। सब घेर के बैठ जाते थे, अरे लाला तू खा, और भगवान उसको जबरदस्ती, तुझे खाना पड़ेगा, पहले तो ये खाना पड़ेगा। उनको पीठ पे बिठा के नचाते थे, उन्हें झुलाते थे। और ये प्रेम केवल ग्वाल बालों से नहीं, गोपियों से, सबसे किया है। द्वारिका वासियों से, भगवान के मार्ग में जो मिले, चाहे पांडव हो चाहे अन्य कोई हो, सबको प्रेम किया है प्रभु ने। हम करते हैं, कभी विचार करिएगा अकेले में, क्या आपने कभी किसी के हृदय में कोई स्थान पाया है कि आप थोड़े से दूर हुए तो कोई आपको याद करेगा? एक होता है इमोशनल बैंक अकाउंट, वो बाहर वाले बैंक नहीं, यहाँ वाला बैंक अकाउंट। कुछ भी आपके साथ गिने चुने जो आपके जीवन काल में रहे हों, उनके हृदय में आपने कुछ ऐसा स्थान बनाया हो कि आपकी कमी उन्हें हमेशा लगे। नमक बड़ा नमकीन है। जीवन में भी कार्य करो, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा अलग हटा कर रखो। हमेशा प्रशंसा के लिए सबसे सामने मत खड़े हो। कई बार आपको जब लोग काम अच्छा हो जाएगा, उसमें कुछ गलत होगा तो लोग आपको थोप देंगे, अरे हमने तो सही किया था, तुमने गलत किया। तो वो गलती के विष को भी पीना सीखो, भगवान शिव की तरह, क्या ठीक है मैंने किया। ऐसा नमकीन जीवन, नमक की तरह। लेकिन जब उस भीड़ में से हल्का भी तुम खिसको ना, तो तुम्हारी कमी महसूस होनी चाहिए। जैसे सब्जी के साथ, सारे मसाले के साथ नमक मिला दिया जाता है तो किसी को नहीं, सब सब्जी की तारीफ कर रहे होते हैं, अरे सब्जी बहुत अच्छी बनाई, ये अच्छा बनाया, बस नमक खिसका देना। फिर देखना सब्जी की कौन तारीफ करता है। ना तो पनीर समझ आएगा, ना आलू समझ आएगा, ना मसाले समझ आएंगे, कितना क्या घी डाला वो भी नहीं समझ आएगा। क्या समझ आएगा? नमक नहीं है भैया, जिसने बनाया बेकार होना है, नमक नहीं है। हाँ, एक नमक के खिसकने से। क्या ऐसा कुछ आपने अकाउंट बनाया किसी के हृदय में? विचार करना चाहिए। भगवान 125 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे। भगवान कृष्ण कितने वर्ष तक? 125 वर्ष। भगवान सिर्फ 11 वर्ष ही ब्रज में रहे, लेकिन ब्रजवासियों के हृदय में भगवान ने कितना प्रेम बोया था कि वो उनको भूल ना सके, और ना भगवान उनको भूल सके। ब्रज में ब्रजवासियों के मिलन ने भगवान को नहीं सोने दिया, और द्वारिका मथुरा में भगवान को ब्रजवासियों के विरह ने नहीं सोने दिया। वो जागते ही रहे, वो दौड़ते ही रहे। भगवान श्री कृष्ण के मन में एक ही पीड़ा थी महाराज, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेम ब्रजवासियों को किया, और ब्रजवासियों ने भी महाराज दिल खोल के प्रेम किया। उनकी याद में रात दिन वह कब सुबह कब शाम हो गई कोई पता नहीं था। भगवान जब ब्रज को छोड़ के मथुरा आ गए थे ना, तो ब्रजवासी रात्रि भर नहीं सोते थे महाराज। सुबह का उनको रहता है कि रात आ क्यों गई, रात्रि भर जागते थे और सुबह पहुंच जाते थे कहाँ? जहां मथुरा का रास्ता हुआ करता था। हमारो कन्हैया को रथ आएगा कह के गया था भैया, कैसे नहीं आएगा। और जब सुबह से शाम हो जाती ना, बाट जोते जोते, तो बस इस उम्मीद से घर लौट जाते कि शायद कोई काम आ गया होगा इसलिए कल आएगा। और इस तरह करते करते कितने वर्ष उन्होंने व्यतीत कर दिए प्रतीक्षा में। कोई आपसे कहे कि कोई आपका मित्र या कोई किसी को आप निमंत्रण दो और वो आने के लिए आपको वादा करे ना, आप कितने दिन प्रतीक्षा करेंगे? आपको क्या लगता है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन?
उसके बाद कहेंगे भैया अब आएगा तो भी हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। लेकिन ब्रजवासियों ने वर्षों व्यतीत कर दिए। आपको क्या लगता है भगवान की क्या हालत रही होगी? वे मथुरा में तो थे, लेकिन उनको भगवान ब्रजवासियों की याद कचोटती थी। जैसे ही सांझ ढलती थी, सार्वजनिक मिलना भगवान कृष्ण बंद कर देते थे कि शाम के समय वो किसी से नहीं मिलेंगे, उन्हें एकांत चाहिए। और शाम के समय एकांत में चले जाते थे, एक ऊंची सी अट्टालिका पर खड़े होकर ब्रज को निहारा करते थे, उसका अवलोकन करते थे। ब्रजवासी मुझे याद कर रहे होंगे, मैं उन्हें कहकर आया था। जो पूर्ण है, जिनको कोई दुख नहीं हो सकता, उनको आज प्रेमियों ने दुख दे दिया महाराज। वहां ब्रज के लोग तो एक साथ बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण अकेले हैं। वहां एक दूसरे को समझाने के लिए बहुत लोग हैं, धैर्य धारण कराने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ भगवान के कृष्ण के पास कोई नहीं है सिर्फ उनके अलावा। प्रतिदिन रोते हैं ब्रजवासियों की वहां गोकुल की ओर देखकर। मेरी यशोदा मैया, मेरे ग्वाल वाल सखा मुझे याद कर रहे होंगे। भगवान का एक सखा जिसका नाम था उद्धव, भगवान का करीबी सखा जिससे भगवान अपने हृदय की बात कह देते हैं, ऐसा मित्र। और एक दिन भगवान को ऊंची अट्टालिका से खड़ा हुआ देखा तो दौड़ के ऊपर जाता और भगवान को रोते हुए देखता है ना, तो अवाक रह जाता है, हतप्रभ रह जाता है। ये वही कृष्ण है जो थोड़ी देर पहले सभा के बीच में ठिठोली मार के हंस रहे थे, जो बड़े बड़े वीरों को वाह वाह कह रहे थे। ये वही कृष्ण है जो मुझे अभी सेनापति बनाया, सभासदों की प्रशंसा की, और आज ये रो रहे हैं। पीछे से हाथ रखा, कन्हैया, हे कृष्ण, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? आपको क्या दुख है? अरे आप तो पूर्ण काम है, आप आप्त काम है, आप सभी के हृदय में विराजमान रहने वाले परमात्मा है, जो सबको सुख पहुंचाने वाले हैं, स्वयं आनंद है। आप क्यों दुखी हैं? प्रभु उद्धव की ओर पलट करके कहते हैं, उद्धव, मैं पूर्ण काम हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो फिर प्रभु आंसू क्यों आ रहे हैं? इशारा कर देते हैं, ब्रजवासी रो रहे होंगे मेरे लिए, और उनकी याद में मैं रोता हूं उद्धव। मैं उनसे कहकर गया था, पर प्रभु आप तो सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, आपने किसी को नहीं छोड़ा, आप क्यों रोते हैं? आप तो ब्रह्म हैं। उद्धव, यही तूने नहीं समझ आता कि मैंने कभी किसी को नहीं छोड़ा, मैं ब्रह्म हूं, सबके साथ बंधा हूं। तो प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं समझा कर आऊं? उद्धव के हाथ पकड़ लेते हैं प्रभु, हाँ ये अच्छी बात है, तुम समझा कर आओ। और ये उद्धव जाते हैं महाराज।